वो प्लीज एवरीवन, जब भी मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना भूल जाऊं प्लीज रिमाइंड करा दिया करो। अभी मैं इतना इतना सारा हमने डिस्कस कर लिया और मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करी थी। प्लीज रिमाइंड करा दिया करो। ठीक है। अभी हम यहाँ पे सबसे पहले मॉडल बिल्ड बिल्ड करेंगे, तो मॉडल बिल्ड करने में हमारे पास ज़्यादा टेबल नहीं, यहाँ पे चार ही टेबल है। हम देखते हैं कि इन चार टेबल्स को हम कैसे रिलेशंस में लेके आ सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स हैं जो कि ऑटो डिटेक्टेड है वो हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अभी कि हमने सारी रिलेशनशिप हटा दी। लेट्स गो टू द डैक्स जो हमने यहाँ पे देखा है, जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें रिलेशनशिप्स कैसे क्रिएट करनी है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले क्विक मॉडल सेटअप है। हमने यहाँ पे स्टेप दिए हुए हैं कि इंपोर्ट एक्सेल फाइल होम गेट डेटा एक्सेल एंड ऑल शीट्स विल बी अपलोडेड। अब यहाँ पे हम सबसे पहले मॉडल व्यू क्रिएट करेंगे। तो मॉडल व्यू में हम सबसे पहले सेल्स की प्रोडक्ट आईडी को हम प्रोडक्ट आईडी से यहाँ पे अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमारी, चूंकि ये सेल्स की टेबल, ये फैक्ट टेबल है, बाकी कस्टमर्स की, प्रोडक्ट की, ये दोनों हमारे पास डायमेंशन टेबल है। ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी सबसे पहले जितन जो भी हमारे पास सेल्स की जो फील्ड है वो हम यहाँ पे प्रोडक्ट से और इनसे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट आईडी को हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट आईडी को हमने यहाँ पे इस प्रोडक्ट आईडी के साथ में कनेक्ट किया। ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पे ये प्रोडक्ट आईडी है। और यहाँ पे हमने उनको कनेक्ट किया है। सॉरी, इसको हमें बेसिकली अभी हम यहाँ पे डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन प्रोडक्ट आईडी यहाँ से और इधर होनी चाहिए। ठीक है। तो प्रोडक्ट आईडी से हमने यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी को कनेक्ट कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, हमने इसको सेव किया। डायरेक्शन शुड ऑलवेज बी फ्रॉम द डायमेंशन टेबल टू फैक्ट टेबल। ठीक है। यहाँ पे कस्टमर आईडी है, इस कस्टमर आईडी को हमने यहाँ से कस्टमर आईडी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है। तो ये भी ओके हो गया। इसके बाद अब हमारे पास जो जो ये सेल्स कस्टमर आईडी को हमने इससे कनेक्ट किया। अब यहाँ पे जो हमारे पास डेट है, ठीक है, तो डेट में सबसे पहले डेट को हमें सेल्स की ऑर्डर डेट से कनेक्ट करना है। ये हमारी डेट टेबल है। इसमें डेट को हमें सेल्स की ऑर्डर डेट से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे ये ऑर्डर डेट है, हमने इसको उठाया, हमने इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है। तो डेट को हमने डेट से कनेक्ट कर दिया। और ठीक है, तो यहाँ पे ये डेट डेट आ गई। और उसके बाद इसी डेट को हम फिर से अब यहाँ पे शिपिंग डेट भी है, तो हमने इसी डेट को यहाँ पे शिपिंग डेट से भी कनेक्ट कर दिया। ठीक है। तो एक बार में एक फील्ड से हम दो चीज़ों में कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे ये आप देखोगे तो ये वाला ये कनेक्शन है शिपिंग डेट और डेट का। और यहाँ पे ये कनेक्शन है हमारा ऑर्डर डेट और डेट का। ठीक है। तो डेट टेबल हमारे पास इसीलिए ज़रूरी होती है कि हम जिससे प्रॉपर डेट्स को मेंटेन कर पाए। ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास ये डेट टेबल है। ठीक है। इस डेट टेबल को हमें एज मार्क एज डेट टेबल भी करना होगा। ठीक है। तो ये आप यहाँ पे डैक्स में कर सकते हो। यहाँ पे मार्क एज डेट टेबल हम पावर क्वेरी में नहीं कर सकते। ठीक है। हमने यहाँ पे इसको मार्क एज डेट टेबल कर दिया। तो मार्क एज डेट टेबल ऑन किया एंड डेट कॉलम हमारे पास ये है, इसको हमने सेव कर दिया। ठीक है। क्लियर है। तो ये अब हमारी डेट टेबल बन गई। ये ये हमारी डेट टेबल बन गई। ठीक है। यहाँ डेट टेबल मार्कर डेट टेबल, यहाँ भी हमारे पास मेन डेट कॉलम है, इसको हमने सेव कर दिया है। तो ये डेट टेबल आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, या यहाँ पे दी हुई है तो आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अब डेट टेबल के लिए को हम कैसे बनाते हैं, उसमें कॉलम कैसे ऐड करते हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो इफ यू वांट यू कैन यूज दिस डेट टेबल, और इफ यू वांट यू कैन मेक योर ओन डेट टेबल। ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है।
किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके, तो अब यहाँ पे हमने अपना मॉडल क्रिएट कर लिया। अब मॉडल क्रिएट करने पे अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जब हमने डेट टेबल्स से कनेक्ट किया है, तो डेट टेबल से कनेक्ट करने में अब हमने यहाँ पे ऑर्डर डेट और शिपिंग डेट दोनों को हमने कनेक्ट किया है। तो जब एक ही टेबल से मल्टीपल फील्ड कनेक्ट हो रही हैं, सो आइडियली क्या होगा कि उसमें जो एक है वो एक रिलेशनशिप इनएक्टिव रहेगी, एक रिलेशन एक्टिव रहेगा, राइट? सो नो इश्यूज विद दैट। अभी के लिए हम यहाँ पे ऐसे ही रखते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे डॉट डॉट में दिखाई दे रही है, ये जो रिलेशनशिप है, अगर आप यहाँ पे जाओगे तो ये आपको ये इनएक्टिव रिलेशनशिप दिखाई देगी। ठीक है। और ये जो रिलेशनशिप है, ये आपकी एक्टिव रिलेशनशिप होगी। इसका कोई मार्कर वैसे नहीं होता है, आप जस्ट इसको यही देख के यहाँ पे पता लगा सकते हो कि एक्टिव है या इनएक्टिव है। इसका अलग से कोई मार्कर नहीं है। ठीक है। अब हम वापस से अपने यहाँ पे डेटा व्यू में आ जाते हैं। तो अब डेटा व्यू में हमारे पास अब यहाँ पे कस्टमर की टेबल है, डेट की टेबल है, प्रोडक्ट की टेबल है, वन बाय वन। अब हम यहाँ पे आगे इसको इसको डैक्स हम स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, मार्क डेट टेबल एज डेट टेबल। यहाँ पे कैसे है वो भी यहाँ पे मैंने स्टेप लिखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें डैक्स मेजर्स क्रिएट करने हैं। सबसे पहले हम कुछ मेजर्स क्रिएट करते हैं। तो मेजर्स में सबसे पहले हम सेल्स क्रिएट करते हैं। तो सेल्स क्या होती है? सेल्स में अगर हमें फाइंड आउट करना है, अभी जैसे यहाँ पे हमारे पास ये सेल्स की टेबल है, सबसे ज़्यादा मेजर्स हमारे सेल्स में ही क्रिएट होंगे, क्योंकि यही हमारी मेन फैक्ट टेबल है। इसके अलावा और कोई भी फैक्ट टेबल नहीं है। ठीक है। तो हम यहाँ यहीं पे सारी चीज़ें क्रिएट करेंगे। तो लेट्स से सबसे पहले हम जितना भी सेल्स अमाउंट है उस वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल सेल्स अमाउंट क्या है? अभी हमने यहाँ पे एक सेल्स अमाउंट एंड फाइनल अमाउंट हमने वहाँ पे चेक किया था। अब यहाँ पे हम सेल्स अमाउंट को चेक करने के लिए हम यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे हम न्यू मेजर्स पे आए। ठीक है। अब न्यू मेजर्स में यहाँ पे हम चेक करते हैं कि टोटल सेल्स हम चेक कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे दिया टोटल सेल। ठीक है। और टोटल सेल्स को अब हम कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं? एक तो टोटल सेल्स के लिए हम आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, सिंपली सम। ठीक है। और सम में हम यहाँ पे सेल्स अमाउंट को कर देंगे। ठीक है। हम सिंपली सेल्स अमाउंट को यहाँ पे अगर लेके आ जाते हैं तो भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये टोटल सम मिल जाएगा। ये हमारा मेजर होगा। ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे हमें हम क्या कर रहे हैं, हम सम की जगह पे हम यहाँ पे यूज करते हैं सम एक्स। सम तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सम एक्स क्या होता है कि इट इट रिटर्न्स द सम ऑफ एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मींस कुछ कैलकुलेशन के बाद वो सम को कैलकुलेट करके लाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी टेबल है वो ये टेबल है। इस टेबल का नाम है हमारे पास सेल्स की टेबल है। ठीक है। ये हमारे पास टेबल है और इसमें हमें अब यूनिट प्राइस और क्वांटिटी को यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पे यूनिट प्राइस को हमने लिया। ठीक है। यहाँ पे यूनिट प्राइस को लिया इनटू, और यहाँ पे हम क्वांटिटी को हम यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है। तो तरीका वही, चीज़ वही है, चाहे आप डायरेक्टली सेल्स को सेल्स अमाउंट को ऐड कर लें, या यहाँ पे हम अब अगर इन केस आपके पास सेल्स अमाउंट नहीं है, यहाँ पे तो वैसे सेल्स अमाउंट की टेबल का यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है। इन केस अगर आपके पास सेल्स अमाउंट नहीं है और यहाँ पे आप लेकिन एक मेजर क्रिएट करना चाहते हैं जिससे आपको टोटल सेल का पता लगे, लेकिन आप एक फिजिकल कॉलम उसके लिए नहीं चाहते हैं, राइट? तो हम यहाँ पे सम एक्स का यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमें अलग से सेल्स अमाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और हमने इसको ओके कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक टोटल सेल्स बन के आ गया। ये टोटल सेल्स कैन बी कंसिडर्ड एज द ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन एंड सम। सो हर क्वांटिटी और यूनिट प्राइस को ये पहले मल्टीप्लाई करेगा और फिर जो रिजल्ट आएगा उसका सम करके यहाँ पे टोटल सेल्स में स्टोर कर देगा। तो इसके लिए कोई इससे कोई अलग सा कॉलम क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन हमारे पास टोटल सेल्स आ गई। ये चीज क्लियर है?
आपको क्लियर है? यस सर। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली दो चीजें हैं। पहले हमने जो कल पढ़ा था वो एक हमने सम फंक्शन पढ़ा था, वो भी एग्रीगेशन का फंक्शन है। और दूसरा है हमारे पास सम एक्स। तो सम एक्स क्या करता है कि जब भी हमें कुछ कैलकुलेशन करके और फिर सम करना होता है, एक तो है कि डायरेक्ट हमें सेल्स अमाउंट का सम करना है तो वो हमने डायरेक्ट सेल्स अमाउंट दे दिया। दूसरा ये, अब हमारे पास सेल्स अमाउंट नहीं है फिर भी हमें टोटल सेल्स चाहिए, तो हमें क्वांटिटी और यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद दोनों को सम करना है, तो हमें टोटल सेल्स मिल जाएगी। एक कॉलम मिल जाएगा लेकिन वो कॉलम हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, उसको हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कि टोटल टोटल क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी हमारे पास है टोटल, यहाँ पे हमें क्वांटिटी को सम करना है कि टोटल हमारे पास कितनी यूनिट सेल हुई हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स की टोटल कितनी यूनिट सेल हुई हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली गए टेबल सर में मेजर्स। यस। सर सर जो ये हमने टोटल सेल्स यहाँ पे निकाली है, हम सेम पावर क्वेरी में भी कर सकते हैं ना? हम नहीं, पावर क्वेरी में सम एक्स का फॉर्मूला आप नहीं ला सकते। पावर क्वेरी में आप मेजर्स को क्रिएट नहीं कर सकते। पावर क्वेरी में हमने अभी किया था ना, यहाँ पे यूनिट प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके हम एक नया कॉलम लेके आए थे, राइट? सर तो वो नया कॉलम हम इसलिए लेके आए थे कि हम जस्ट सेल्स अमाउंट को कंपेयर कर रहे थे उससे। लेकिन यहाँ पे जो ये टोटल सेल्स का कॉलम आया ये मेजर आया, तो मेजर आप पावर क्वेरी में नहीं बना सकते, वो आप यहीं पे बना सकते हो। ओके सर। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, अब यहाँ पे हम एक मेजर क्रिएट करें कि टोटल क्वांटिटी, कि टोटल हमारे पास कितनी यूनिट सेल हुई हैं। टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू सम ऑफ, और यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये क्वांटिटी हमने लिया और इसको ओके कर दिया, तो टोटल क्वांटिटी हमारे पास कितनी सेल हुई है वो हम यहाँ पे लेके आ गए। ठीक है, अब अब इसके बाद तीसरी चीज आती है कि एवरेज यूनिट प्राइस कितनी सेल हुई है। तो यहाँ पे जो हमारे पास यूनिट प्राइस है, ऑन एन एवरेज हमने यूनिट प्राइस कितनी सेल की है, तो हम यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मेजर्स में जितने भी एग्रीगेशंस हैं वही हम सारे यहाँ पे यूज करेंगे। अम, तो यहाँ पे एवरेज एवरेज यूनिट प्राइस, एवरेज यूनिट प्राइस इज इक्वल टू एवरेज ऑफ यूनिट प्राइस। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको एंटर किया, तो यहाँ हमें एवरेज यूनिट प्राइस मिल गया। ठीक है, देखो छोटी छोटी चीजें हैं और बहुत छोटे छोटे इम्प्लीमेंटेशन है, ये आप यहाँ पे प्रैक्टिस करके देख सकते हो। अगर आपने किसी ने ट्राई किया होगा तो इसको बहुत आसानी से कर भी सकते हो। ठीक है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ, बस इसको हम लाइव डेटा पे कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वही वही सारी चीजें मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी ऐसे ही हमारे पास कस्टमर्स हैं, तो कितने डिस्टिंक्ट कस्टमर्स हैं यहाँ पे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं डिस्टिंक्ट काउंट। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट काउंट में अभी चूंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कस्टमर्स यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे टोटल 3,000 ऑर्डर हैं और 3,000 ऑर्डर्स में अगर अब सपोज हम देखें कि सपोज जो कस्टमर नंबर 10 है इसने हमारे पास कितनी बार ऑर्डर प्लेस प्लेस किया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ओके किया, तो यहाँ पे ये 10 है और हमने इसको ओके किया। तो आप देखो कि 10 नंबर के कस्टमर ने हमारे हम अलग अलग प्रोडक्ट को कितनी बार ऑर्डर किया है। सो यहाँ पे 10-15 बार इसने ऑर्डर किया, तो हमें ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ यूनिक कस्टमर्स कितने हैं हमारे पास। लिस्ट तो हमारे पास लंबी है लेकिन यहाँ पे इस पूरे सेल्स डेटा में यूनिक कस्टमर काउंट कितना है हमारे पास, ये हमें देखना है।
ठीक है, तो हम यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इसको हम सेलेक्ट ऑल कर देते हैं, ओके किया। और अब हम यहाँ पे गए, न्यू मेजर, मेजर में हम गए यहाँ पे कस्टमर काउंट, तो कस यूनिक कस्टमर आईडी, यूनिक कस्टमर आईडी, और यहाँ पे हमने दिया डिस्टिंक्ट काउंट। ठीक है, डिस्टिंक्ट काउंट, और यहाँ पे हमने अब कस्टमर आईडी जो हमारा सेल्स डॉट कस्टमर आईडी है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सेल्स ऑफ कस्टमर आईडी हमें फाइंड आउट किया हमने, और इसको ओके कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिक कस्टमर आईडी हमें यहाँ पे सारी मिल जाएंगी। ठीक है, और इसके बाद फिर हमें मार्जिन भी कैलकुलेट करना है, जैसे हमने वहाँ पे मार्जिन कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पे भी हम मार्जिन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए फिर से हम यहाँ पे सम एक्स लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिया मार्जिन। ठीक है, अब यहाँ पे मार्जिन हमारा क्या है, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक यूनिट प्राइस है और दूसरा कॉस्ट प्राइस है। पहले हमने मार्जिन यहाँ पे बेस प्राइस से निकाला था, अभी हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से हम मार्जिन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिया सम एक्स, और इसमें हमारी सेल्स टेबल है। सेल्स टेबल में हमारे पास ओवरऑल यूनिट प्राइस, यहाँ पे यूनिट प्राइस है, यूनिट प्राइस माइनस, और यहाँ पे हमने दिया कॉस्ट। ठीक है, तो सेल्स ऑफ कॉस्ट, ये हमारे पास मार्जिन आ जाएगा। तो हर प्रोडक्ट में कितना मार्जिन हमने लिया है ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे पहले हम यहाँ पे बेस प्राइस से मार्जिन निकाल चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हमें कह रहा है कि डिफरेंट नाम लेना है, तो हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से हम मार्जिन कैलकुलेट करें, तो मार्जिन कॉस्ट हम यहाँ पे डाल दिया हमने। ठीक है, जो वो मार्जिन थी वो हमें बेस प्राइस से निकाला था, अब हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मार्जिन कॉस्ट मिल गई। ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं? समझ में आ रही हैं? यस सर। ओके, अब यहाँ पे ये हो गया। अभी इसी तरह से यहाँ पे मार्जिन परसेंटेज कितना है, तो यहाँ पे टोटल टोटल सेल और मार्जिन सेल को यहाँ पे डिवाइड करके, और यहाँ पे हम ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो भी आप चाहो तो यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। अम, तो अब तो ये सारे हमारे पास हो गए हैं, जितने भी हमने बनाए हैं, ये सारे हो गए हैं हमारे पास। क्या ये क्या बनाए हमने अभी सारे मेजर्स? ठीक है, सबको समझ में आ रहा है कि मेजर्स हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं? तो मेजर्स में हम यहाँ पे हमने सम भी किया है, हमने यहाँ पे सम एक्स यूज किया है, हमने यहाँ पे एवरेज यूज किया है, हमने यहाँ पे काउंट यूज किया है, हमने यहाँ पे डिस्टिंक्ट काउंट यूज किया है। ठीक है, ओके, अब हम यहाँ पे इनको एक बार यूज करके देख लेते हैं। ये हमारे पास जितने भी आ गए हैं, इनको हम एक बार यूज करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास ये सेल्स के हमारे पास मल्टीपल चीज़ें आ गई हैं। a second, I am getting a ping. Give me a second. ओके, सो अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली जब हम इनको यूज़ करते हैं अपने
मेजर्स को यूज़ करते हैं, तो मेजर्स का यूज़ हम ज़्यादातर अपने केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे केपीआई के लिए हमारे पास ये होता है, आप यहाँ पे देखोगे ये कार्ड्स करके आ रहा है, दिखाई दे रहा है? ठीक है, इसको हम हाँ, यहाँ पे यूज़ yes, करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कार्ड्स को सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा। अब कार्ड्स में हम एक बार में एक ही फील्ड को डाल सकते हैं, तो हमने यहाँ पे देखा कि टोटल सेल्स हमारी कितनी हुई है, तो हमने इसको यहाँ पे उठा के डाल दिया। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 40.48 मिलियन की हमारे पास सेल हुई है। दूसरा कार्ड अब यहाँ पे हम डाला, आप इसको उठा के कहीं भी डाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे हमने टोटल कितनी क्वांटिटी सेल करी है, तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया। टोटल क्वांटिटी सेल, ये हमारे पास टोटल लगभग 70,000 टोटल क्वांटिटी हमारे पास सेल हुई है। और यहाँ पे हम एवरेज यूनिट प्राइस देखना चाहते हैं, तो हमने एवरेज यूनिट प्राइस यहाँ पे डाल दिया। और यहाँ पे एवरेज यूनिट प्राइस हमारे पास कितना था, ये भी हमने हमने देख लिया कि ये हमारे पास हर प्रोडक्ट का एवरेज यूनिट प्राइस है। और हमें मार्जिन कॉस्ट कितनी मिली है, वो भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने चौथा डाल दिया, और यहाँ पे हमने मार्जिन कॉस्ट हमें कितनी मिली है, तो ये हमारी टोटल जो सेल हुई है 40 मिलियन की सेल हुई है, इसमें जो हमारी मार्जिन कॉस्ट है वो 2.18 मिलियन की मार्जिन कॉस्ट है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एक जनरल व्यू आ गया कि हमारे हमें यहाँ पे कितनी चीज़ें कितने कैसे कैसे मिली हैं। ठीक है, अब आप इसको इसमें जैसे यहाँ पे आप टोटल सेल्स है, टोटल क्वांटिटी है, एंड ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज है। तो ग्रॉस मार्जिन हमने कैलकुलेट नहीं किया है, तो अभी हम यहाँ पे लेके नहीं आ रहे हैं। आप जब अपनी प्रैक्टिस करोगे तो ग्रॉस मार्जिन को भी आप लेके आओगे, तो आपको वहाँ पे वो भी पता लग जाएगा। ठीक है, अब इसी में हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमें इतना सपोज और डिटेल में डेटा देखना है, तो हमने यहाँ पे नीचे मैट्रिक्स डाल दी। और मैट्रिक्स की इंफॉर्मेशन में हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं मैट्रिक्स की इन्फॉर्मेशन में, अब देखो मैट्रिक्स जब हमने यहाँ पे, जब देखो यहाँ पे ये हमने सेलेक्ट किए थे, कार्ड सेलेक्ट किए थे, तो यहाँ पे फील्ड्स में आप देख सकते हो यहाँ पे एक ही एक फील्ड आ रही। तो जो आप कार्ड्स में एक बार में एक ही फील्ड को यहाँ पे डिनोट कर सकते हो, एक बार में मल्टीपल फील्ड को नहीं डाल सकते। कार्ड्स हमें हम कार्ड्स होता है बेसिकली की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, केपीआई इंडिकेटर्स के लिए होता है। तो उसमें एक बार में हम एक ही चीज़ दिखा सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है, तो मैट्रिक्स हमारे पास टेबल के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे हम टेबल के फॉर्म में मल्टीपल चीज दिखा सकते हैं। तो हम अब अपना यही जो डेटा है इसको हम यहाँ पे दिखाएंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो हम यहाँ पे हम प्रोडक्ट नेम यहाँ पे ऐड करते हैं। अब चूंकि यहाँ पे ये जो टेबल्स हैं वो सारी कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट नेम ऐड किया। ठीक है, अब प्रोडक्ट नेम ऐड करने के बाद यहाँ पे हमें सेल्स इसकी फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे इसको टोटल सेल्स में हमने यहाँ पे वैल्यूज में डाल दिया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें टोटल सेल्स मिल गई है। ठीक है, आप प्रोडक्ट वाइज टोटल क्वांटिटी देखना चाहते हो, तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी भी हमने यहाँ पे सेल्स में डाल दी, यहाँ पे वैल्यूज में डाल दिया। तो प्रोडक्ट वाइज टोटल क्वांटिटी कितनी सेल हुई है ये भी यहाँ पे आ गया। अब इसमें आप और कुछ ऐड करना चाहते हो, और कुछ मतलब कि सपोज डेट हम देखना चाहते हैं कि ईयर वाइज या ईयर मंथ वाइज कितनी सेल हुई है, तो वो हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। या क्वार्टर वाइज कितनी सेल हुई, किस क्वार्टर में ज़्यादा सेल हुई है, तो हमने यहाँ पे क्वार्टर में इसको उठा के डाल दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये डेटा अभी हमें क्वार्टर में डिवाइड होके दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा डेटा हमें इस तरह से ये अलग अलग फॉर्म में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप इसको यहाँ पे इंक्रीज करके, यहाँ पे फोकस करके भी बढ़ा के देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको पूरा डेटा इस तरह से दिखाई दे जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है सबको? ये सारी चीजें समझ में आ रही है कि कितना टोटल सेल्स और टोटल क्वांटिटी हर क्वार्टर में, तो 2023 के क्वार्टर वन में, 2023 के क्वार्टर टू में, फिर क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर, फिर 2024 में कितनी सेल हुई है, 25 में कितनी सेल हुई, लास्ट में कितनी सेल हुई, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये चीज सबको समझ में आ रही है? yes sir, अब इसी में आप यहाँ पे हम कुछ फिल्टर्स ऐड करते हैं। तो फिल्टर ऐड करने के लिए हमारे पास ये स्लाइड
ये स्लाइसर वाला एक होता है। तो स्लाइसर याद है, जैसे एक्सेल में हमने किया था वैसे ही हम यहाँ पे भी हम स्लाइसर को ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्लाइसर को ऐड करते हैं। ठीक है, हमने स्लाइसर को ऐड किया और इसमें हम क्या करते हैं कि सपोज हम रीजन वाइज हम यहाँ पे करते हैं। तो हमने यहाँ पे लाके रीजन को ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे हमारे पास एक रीजन करके आ गया। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कर दिया। इसका यहाँ पे हम थोड़ा सा लुक एंड फील चेंज करते हैं क्योंकि अभी ये यहाँ पे ज़्यादा जगह ले रहा है। ठीक है, अभी वैसे अगर हम यहाँ पे करें तो जैसे सिर्फ सेंट्रल का देखना है तो हमने यहाँ पे सेंट्रल का सेलेक्ट किया, तो सेंट्रल के अकॉर्डिंग सारा डेटा देखो यहाँ पे चेंज हो गया। सिर्फ ईस्ट का देखना है तो ईस्ट के अकॉर्डिंग सारा डेटा चेंज हो गया। नॉर्थ किया तो नॉर्थ के अकॉर्डिंग सारा डेटा चेंज हो गया। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, ये जो हमने ऊपर के लिए जगह खाली छोड़ी है तो ऊपर में हमने फिल्टर के लिए ही जगह खाली छोड़ी है। तो यहाँ पे हम फिल्टर्स डालेंगे, लेकिन अभी ये जो हमारा डेटा आ रहा है ये थोड़ा सा बड़ा सा डेटा आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा लुक एंड फील चेंज करेंगे इसका। तो लुक एंड फील चेंज करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे। ये विजुअलाइजेशन सिलेक्टेड है तो अब यहाँ पे गए इसमें। अब यहाँ पे आप देखोगे चूंकि स्लाइसर सिलेक्टेड है तो स्लाइसर की सेटिंग के लिए हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको वर्टिकल लिस्ट में देखना चाहते हो, टाइल में देखना चाहते हो, टाइल में ये देखो इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका इसको और एक्सपेंड करना चाहते हो तो इसको और एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे जो इजी रहता है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट के फॉर्म में आए। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के फॉर्म में अब यहाँ पे ये हमें छोटा छोटा सा दिखाई दे रहा है, आराम से हम इसको मैनेज करके लेके आ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया नॉर्थ, तो यहाँ पे नॉर्थ का पूरा आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको साउथ सेलेक्ट किया तो यहाँ पे साउथ का पूरा डेटा आ गया। यहाँ पे हमने सेंट्रल सेलेक्ट किया तो यहाँ पे सेंट्रल का पूरा डेटा होके आ गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। अभी इसमें और भी थोड़ी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें गए स्लाइसर सेटिंग में। पहली चीज़ तो ये हुई कि हमें इसको कैसे करना है। यहाँ पे ऑप्शन है कि ये ड्रॉप डाउन दिखना चाहिए, तो सिलेक्शन, तो आप यहाँ पे सिंगल सेलेक्ट रखना चाहते हो या मल्टीपल सेलेक्ट रखना चाहते हो, राइट। तो वो यहाँ पे कर सकते हो। तो मल्टी सेलेक्ट ऑन है, सिंगल सेलेक्ट ऑन नहीं है, तो दोनों में से एक ही चीज़ ऑन हो सकती है एक बार में। या तो सिंगल सेलेक्ट ऑन होगा या मल्टी सेलेक्ट ऑन होगा। तो मल्टी सेलेक्ट अभी हमारे पास ऑन है और साथ में एक सेलेक्ट ऑल का भी ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई दिखाई देना चाहिए। हमने यहाँ पे इसको भी ऑन कर दिया। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ऊपर एक सेलेक्ट ऑल वाला भी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो हम ये सारे सेलेक्ट हो रहे हैं। अगर आपको मल्टी सेलेक्ट करना है, जैसे ईस्ट और नॉर्थ का सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल दबा के हमने दो को सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे दो सेलेक्ट होके आ रहे हैं। अगर आप कंट्रोल नहीं दबाओगे तो एक बार में एक ही सेलेक्ट होगा। अगर यहाँ पे कंट्रोल दबा के हमने सेलेक्ट किया तो एक बार में हम मल्टीपल सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन रखना है कि आपको मल्टीपल सेलेक्ट नहीं करना है, तो आप यहाँ पे जाके इसमें जाके और यहाँ पे स्लाइसर सेटिंग में सिलेक्शन में सिंगल सेलेक्ट ही ऑन रख सकते हो, तो यहाँ पे बाकी दोनों हाइड हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप स्लाइसर हेडर को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे जो भी नाम देना चाहते हो तो वो नाम दे सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट जो भी यहाँ पे फील्ड का नाम है वो आएगा। अब यहाँ पे हम कुछ और नाम देना चाहते हैं तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे रीजन वाइज आ गया। आप इसका बॉर्डर सेट करना चाहते हो या बैकग्राउंड सेट सेट करना चाहते हो तो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे सपोज हम ये बैकग्राउंड सेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया। वैसे ये अच्छा नहीं लग रहा है तो हम जो नॉर्मल बैकग्राउंड है वही वही रखते हैं। ठीक है, फिर पेंडिंग आइकन्स में आप यहाँ पे जो भी सपोज अगर यहाँ पे येलो रखना चाहते हो तो यहाँ पे जैसे हमने येलो सेलेक्ट कर लिया, अब जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे कोई पेंडिंग नहीं है इसलिए यहाँ पे कोई दिखा नहीं रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से आप यहाँ पे मल्टीपल स्लाइसर्स भी डाल सकते हो। तो एक स्लाइसर हमने ये डाला, दूसरा स्लाइसर हम ये डाल देते हैं। ठीक है, तो दूसरे स्लाइसर में हम गए। अब आप यहाँ पे ये भी देख, यहाँ ये भी गौर से देखो कि ये जो रीजन है ये हमने कस्टमर टेबल से सेलेक्ट किया है। ये रीजन आपके सेल्स में नहीं है, बट स्टिल जब हम वहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो सारा जो यहाँ पे डेटा जो हम लेके आ रहे हैं वो पूरा सेल्स टेबल से ही लेके आ रहे हैं, लेकिन चूंकि सारी टेबल्स आपस में कनेक्टेड हैं इस वजह से वो हमें यहाँ पे उतना वो वही चीजें दिखा रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप कस्टमर नेम वाइज अगर करना चाहते हो तो यहाँ पे हम कस्टमर नेम को उठा के हमने यहाँ पे डाल दिया कि कस्टमर वाइज अगर हमें हमें डेटा देखना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे गए हमने इसको स्लाइसर सेटिंग में इसको भी हमने ड्रॉप डाउन में कर दिया, तो ये अब ये ड्रॉप डाउन में आएगा और इसको हमने यहाँ पे छोटा कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे सिर्फ कस्टमर टू का डेटा देखना चाहते हो, तो कस्टमर टू ने
कब कहाँ पे कितनी सेल करी है, कितनी परचेज करी है, वो यहाँ पे क्लियरली आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हो। तो सपोज स्लाइसर सेटिंग और सिलेक्शन, यहाँ पे हम सेलेक्ट ऑल हमने कर दिया। ठीक है, और स्लाइसर हेडर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप ऑफ भी कर सकते हो। तो देखो, आप स्लाइसर हेडर दिखाई भी नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको ऑन कर दिया तो ऊपर कस्टमर नेम दिखाई दे रहा है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हो तो कस्टमर नेम यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसको बोल्ड करना चाहते हो तो यहाँ पे बोल्ड होके आ जाएगा। ठीक है, बोल्ड हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो हमने उसको नॉर्मली कर दिया। ठीक है, बॉर्डर बॉर्डर सेट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप बॉर्डर सेट कर सकते हो, जैसे टॉप बॉर्डर है, बॉटम बॉर्डर है, डालना चाहते हो तो हमने डाल दिया। ठीक है, बैकग्राउंड में कुछ आप सेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड में सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में सपोज अब हम यहाँ पे ये वाला कलर कर देते हो, ये बैकग्राउंड में कलर आ गया। ठीक है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए हम हटा देते हैं, जस्ट मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपको सारी सेटिंग डिफॉल्ट रखनी तो फिर से आप यहाँ पे रीसेट और डिफॉल्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद वैल्यूज को आपको कैसे दिखाना है, फॉन्ट कलर कैसा रखना है, बैकग्राउंड कैसा रखना है, वो सारी चीजें यहाँ पे आप लेके आ सकते हो। ठीक है, ओवरऑल आप जैसे हमें मल्टीपल कस्टमर्स का करना है तो हम यहाँ पे कंट्रोल दबा दबा के मल्टीपल कस्टमर्स का डेटा भी लेके आ सकते हैं। ये चीज क्लियर है सबको? ये चीज क्लियर है? यस सर। तो इसी तरह से आप यहाँ पे ये जो हमारे कार्ड्स हैं इनका भी आप यहाँ पे जो वैल्यू है वो आप डाल सकते हो। तो जैसे यहाँ पे कॉल आउट वैल्यू है, आपको उसको कैसे रखना है, किस किस यूनिट में दिखाना है, आपको थाउजेंड्स में दिखाना है, अभी यहाँ पे मिलियंस में। अभी इसने ऑटोमेटिकली वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर लिया, लेकिन अगर आप सब सपोज इसको थाउजेंड्स में दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे थाउजेंड्स में, तो देखो इस तरह से थाउजेंड्स में दिखा रहा है, बहुत बड़ी वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे आप इसको बिलियंस में दिखाना चाहते हो, यहाँ पे बिलियंस में है, बिलियंस में वैल्यू आ गई। अगर कोई कुछ रखना नहीं चाहते तो यहाँ पे एक्चुअल नंबर आ जाएगा, जो कि देखने में ज़्यादातर सही नहीं होता लगता है। तो हम एक उसको एक स्केलिंग में कर लेते तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखने में विजुअल वाइज हमें आसानी हो जाती है उसको समझने में। ठीक है, कितने डेसिमल तक रखना चाहते हो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे डेसिमल वाइज भी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ पे आप यहाँ पे कैटेगरी में जो लेबल है वो आप ऑन रखना चाहते हो, नहीं, तो यहाँ पे ऑन, अगर इसको ऑफ कर दो तो देखो केवल यहाँ पे वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमें पता नहीं लग रहा है कि यहाँ पे सेल्स है या क्या है, तो हमने यहाँ पे इसको ऑन कर दिया और तो यहाँ पे ये उसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसके बाद जनरल में जाके आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज में इसके लुक एंड फील पे भी काम कर सकते हो। तो यहाँ पे टाइटल अगर आप अभी हमने ऑफ कर रखा है, हमने इसको ऑन कर दिया तो यहाँ पे इसका जो जो टाइटल है वो अलग से आ जाएगा। फिर आप इसमें बैकग्राउंड में कुछ इफेक्ट देना चाहते हो, यहाँ पे कुछ कलरफुल इफेक्ट देना चाहते हो तो यहाँ पे आप कलरफुल इफेक्ट भी दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लेट सपोज हम ये कर, थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो रहा है ये, मोर कलर्स में गए और हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको लाइट लाइट कलर का टुवर्ड्स हम लेके आते हैं इसको। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया और ओके कर लिया। तो ये इस तरह से हमारे पास कलर भी आ गया। आप इसको ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हो या ट्रांसपेरेंसी कम करना चाहते हो, बॉर्डर्स को विजुअलाइज रखना चाहते हो तो यहाँ पे देखो इस तरह से बॉर्डर्स अलग से विजुअलाइज होके आएंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई? ये चीज़ समझ में आ गई सबको? यस सर। इसी तरह से इसमें एक और फील्ड आती है जिसको हम बोलते हैं ड्रिल थ्रू। तो ड्रिल थ्रू क्या होता है कि आप सपोज यही जो जो डेटा है, यही यही जो रिपोर्ट है, इसमें अभी हम और ग्रैनुलर लेवल पे इसको एनालाइज करना चाहते हैं। तो सपोज अगर हम इसको डे वाइज एनालाइज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे डे को उठा के हमने नहीं, डे डे नहीं, हम यहाँ पे वीकेंड और इसके बेस पे हम करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने ड्रिल थ्रू में डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप देखोगे कि जैसे ही हमने यहाँ पे ड्रिल थ्रू में डाला तो यहाँ पे अब यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी आ गई। तो यहाँ पे वीकेंड देखना चाहते हो, तो यहाँ पे जो नॉन वीकेंड वाला है तो ये नॉन वीकेंड के हमें यहाँ पे फॉल्स में, तो हम यहाँ पे हमने इस पे फॉल्स पे सेलेक्ट किया। तो देखो यहाँ पे ये सारी जो वैल्यूज है ये नॉन वीकेंड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट होके आ गई। वीकेंड वाला है वो हमने यहाँ पे डाल दिया तो यहाँ पे वीकेंड के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज सेलेक्ट होके आ गई। ठीक है,
तो इस तरह से आप यहाँ पे ड्रिल थ्रू ऑप्शन को भी यूज करके अपनी वैल्यूज डाल सकते हो। ठीक है, ओवरऑल अगर आप समराइज फॉर्म में देखना चाहते हो तो ओवरऑल समराइज यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हो, देख सकते हो कि कैसे आप डैशबोर्ड बनाओगे। तो डैशबोर्ड बनाने का एक बेसिक आइडिया समझ में आया? सचिन, श्रेया, यस तन्वी। सर। यस सर। यस सर। ओके, तो इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है, अभी मैंने आपको सिर्फ इतना ही करके दिखाया है। आप इनके इसके लुक एंड फील पे भी यहाँ पे भी काम कर सकते हो। अब जैसे ये हमारे पास मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स के लुक एंड फील पे आपको काम करना है, तो यहाँ पे आप जाओगे और लेआउट जो भी सेट करना है, तो आप कौन सा स्टाइल रखना चाहते हो, मिनिमल है, बोल्ड हेडर है, या ऑल्टरनेटिंग रोज है, इस तरह से करना चाहते हो। तो यहाँ पे ये देखो, इस तरह से ऑल्टरनेटिंग रोज में आपको हेडर भी बोल्ड मिल गए और अलग से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फ्लैशी रोज करना चाहते हो तो ये थोड़ा सा अजीब सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको यहाँ पे आउटलाइनर में कर दो या कॉम्पैक्ट में कर दो, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे कंडेंस्ड में तो यहाँ पे ये देखो थोड़ा सा प्रोफेशनल टाइप का लुक आ रहा है। ठीक है, या आप यहाँ पे कंट्रास्ट ऑल्टरनेटिंग रोज करना चाहते हो तो ये भी थोड़ा ठीक ठाक सा दिखाई दे रहा है, तो ये इसको आप यहाँ पे मैनेज करके लेके आ सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आप ग्रिड लाइन कैसे दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप ग्रिड लाइन के स्पेशल कलर्स, सपोज यहाँ पे हमने ग्रिड लाइन कर दी, तो यहाँ पे आप बीच बीच में ये देखो कलर यहाँ पे ब्लू टाइप का दिखाई देगा। ठीक है, वर्टिकल ग्रिड ग्रिड लाइंस ऑन करना चाहते हो, अभी यहाँ पे जो वर्टिकल लाइंस है वो हमें नहीं दिखाई दे रही, उसको ऑन करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो वर्टिकल ग्रिड 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 लाइंस हमें अलग अलग कॉलम वाइज दिखाई दे रही हैं। ठीक है, बॉर्डर डालना चाहते हो या ब्लैंक रोज को ऑफ कर, या अभी यहाँ पे ऑफ करना चाहते हो तो यहाँ पे जो ब्लैंक रोज है वो अलग से हट जाएंगी। ठीक है, देन यहाँ पे जनरल में जाओगे तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज पे हाइट है और विड्थ है, ये सेट कर सकते हो। कुछ इफेक्ट्स हैं वो आप डालना चाहते हो बैकग्राउंड में, तो यहाँ पे वो डाल सकते हो। टाइटल अभी ऑफ है, कोई भी टाइटल दिखाई नहीं दे रहा है, आप उसमें यहाँ पे टाइटल में भी डाल सकते हो, तो यहाँ पे अलग से हमें टाइटल दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको हटा दिया, तो अभी इसमें कुछ भी नहीं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे हम यहाँ पे अलग अलग मेजर्स को यहाँ पे डाल के और हम उसको अपने पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब अपार्ट फ्रॉम दिस आप यहाँ पे कोई और विजुअल डालना चाहते हो तो इसको हम साइड में कर देते हैं। और यहाँ पे अब सपोज हम इसी को हम यहाँ पे डालते हैं। सपोज, लेट सपोज, वैसे अभी इतना बड़ा डेटा नहीं कि हम इसमें अभी बहुत कुछ डालें। लेट सपोज ये एरिया चार्ट हम यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम एरिया चार्ट में अब एक्स एक्सेस में हम यहाँ पे लेट सपोज कैटेगरी हम डालते हैं। ठीक है, कैटेगरी को हमने एक्स एक्सेस में रखा और हम वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो वैल्यू में हम यहाँ पे बेस प्राइस को डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे हम वाई एक्सेस पे डाल देते हैं सपोज ईयर एंड मंथ को। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वैसे इसके अकॉर्डिंग बहुत सूटेबल डेटा नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे नॉर्मल सब नॉर्मल वैल्यूज यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग उसमें कितनी सेल हुई है, और यहाँ पे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स में कितनी सेल हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो होम में कितनी सेल हुई है, यहाँ पे स्पोर्ट्स में कितनी सेल हुई है। ओवरऑल सबकी लगभग बराबर बराबर सेल हुई है, सबके बराबर बराबर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यही है कि आप इस तरह से अपनी जो जो भी डैशबोर्ड है, उस डैशबोर्ड को बेहतर तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करके लेके आ सकते हो। सब ये इज दिस क्लियर? थोड़ा थोड़ा सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, आप यहाँ पे अगर इसकी जगह पे कोई दूसरा चार्ट प्रेफर करना चाहो तो जैसे पाई चार्ट है, पाई चार्ट में डाल सकते हो, तो बहुत सारी कैटेगरीज है, लगभग बराबर बराबर सब में दिखाई दे रहा है, तो इसलिए और चार्ट डालने का कोई पर्पस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे अगर गेज में कुछ रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे काउंट ऑफ ईयर मंथ यहाँ पे गेज में रिप्रेजेंट करके दिखा रहा है।
ठीक है। ओवरऑल ये आपका एक छोटा सा डैशबोर्ड हमने अभी सिर्फ मेजर्स के थ्रू बनाया है। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं तो यहाँ पे डेमो स्टेप्स दिए हुए हैं, आप इसको फॉलो करके देख सकते हो। मैंने जो यहाँ पे डैशबोर्ड बनाया है, ये डेमो स्टेप्स के थ्रू नहीं बनाया है, मैंने अपने आइडिया के अकॉर्डिंग बना दिया है, एक जनरल, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ठीक है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे कुछ और एडवांस मेजर्स यहाँ पे कैलकुलेट किए हुए हैं, जैसे परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स है। ठीक है। देन सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, केवल इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल कितनी हुई है, टॉप 10 प्रोडक्ट्स कौन कौन से सेल हुए हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो इसमें हम टॉप 10 को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही सारे प्रोडक्ट्स की लगभग कितनी सेल हुई है, इतना फुल विद डेट फिल्टर्स, तो यहाँ पे वो यहाँ पे फिल्टर कैलकुलेट किया हुआ है, तो ये भी है। आप इनको यहाँ पे एज इट इज, ये फॉर्मूला जो दिए हुए हैं, इनको एज इट इज आप अप्लाई करके देख सकते हो, एंड यू विल गेट आइडिया कि यहाँ पे ये सारी चीजें कैसे कैलकुलेट हो रही हैं। तो यहाँ पे जो पहले 12 स्टेप्स दिए हुए हैं, जो जो 12 मेजर्स दिए हुए हैं, ये 12 मेजर्स आपको कैलकुलेट करने हैं। ठीक है। बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे, फिर इसके बाद फिर आपका आते हैं कैलकुलेटेड कॉलम्स। तो कैलकुलेटेड कॉलम्स आपको फिजिकली दिखाई देंगे, तो आपको कंपैरेटिवली ये इजी लगेगा। तो इसमें लुकअप वैल्यू हम कैसे लेके आते हैं, रिलेटेड कैसे लेके आते हैं, रिलेटेड को भी हमने पढ़ा है। देन यहाँ पे रिलेटेड टेबल्स से वैल्यूज कैसे लेके आते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज में दिख जाएंगी। फिर यहाँ पे डेट में भी इसके कॉलम, कैलकुलेटेड कॉलम्स बनाए हुए हैं, वो भी आप यहाँ पे प्रैक्टिस करके देख सकते हो। ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया हुआ। यस सर। व्हाट अबाउट अदर्स, सचिन, श्रेया, राहुल? यस सर। यस, वेरी गुड। श्रेया को ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे अभी सो के उठी है। तो आप सबके पास ये केस स्टडी है? सबके पास ये केस स्टडी है पूरी? यस सर। Okay, so now since I have given you a small idea about how this case study has to work, so आप यहाँ पे इसको अपने अकॉर्डिंग बना के इसको डैशबोर्ड बनाना स्टार्ट करो। ठीक है। जैसे ये मैंने एक छोटा सा डैशबोर्ड बनाया है, जिसमें आपको थोड़ी सी प्रोफेशनलिज्म लग रही होगी। अभी मैंने पूरा डैशबोर्ड नहीं बनाया है, इसमें बहुत सारे फिल्टर्स भी आप डाल सकते हो। तो पहले आई वुड रिकमेंड कि आप ये पूरा केस स्टडी, जितने भी यहाँ पे फॉर्मूलाज हैं, कुछ नहीं समझ में आता है तो आप एज इट इज फॉर्मूले को आपको उठा के वहां पे रखना है, बस इतना, अगर इतना भी करोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लगेगा। ठीक है। एग्जैक्ट फॉर्मूला यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि मूविंग एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्यूमुलेटिव सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, 12 मंथ रोलिंग कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे वो सारी चीजें हमने यहाँ पे दिया हुआ है। आप इनको जैसे भी आपको सुटेबल लगता है, आप इसको बनाना स्टार्ट करो। एंड कोई डाउट हो तो कल मुझसे इसके बारे में आप लोग डिस्कस करोगे, एंड देन टुमारो आई विल गिव यू द सेकेंड केस स्टडी। ओके। ओके सर। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट जब आप यहाँ पे पावर बीआई पढ़ रहे हो, तो कोशिश करो कि आप पावर बीआई को साथ में प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आप साथ में प्रैक्टिस नहीं करोगे, जितनी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, जो भी बता रहा हूँ, ये मिस हो जाएंगी। पावर बीआई कंपैरेटिवली बहुत ईजी है, लेकिन अगर आप साथ में नहीं चलोगे तो चीज़ें भूल जाओगे। ठीक है। तो प्लीज डोंट डू कि अभी पिछला असाइनमेंट चल रहा है तो मैं ये नहीं करूंगी। आप जो अभी पिछला चल रहा है उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, और 1-2 दिन लगा के इसको ये प्रैक्टिस कर लो, तो इससे आपके पावर बीआई बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। एंड आई ऑल्सो रिकमेंडेड टू मेक योर सीवी। कितने लोगों ने सीवी बनाना स्टार्ट किया?